हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो वीडियोस की टाइमिंग है, जो जिन जिन टाइम्स पे मैं पहले अपलोड करता था उन्हीं टाइम्स पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी। 6 o'clock मॉर्निंग, एंड देन 7 o'clock, देन 11 o'clock, देन 2 o'clock, एंड देन ऑनवर्ड्स। राइट, चलिए आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। दोस्तों, अगर आज हम देखें तो 7 फरवरी 2022 को 11.25 के ओपन प्राइस के बाद 11.00 का लो बनाया और 11.40 का हाई है। 9,08,63,827 टोटल वॉल्यूम। 1 o'clock हो रहा है, नहीं 1:30 बज रहा है, और 11.10 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का 52 वीक लो है 4.55 का और हाई है 16.80 का। 11.10 के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 31,900 करोड़ रुपए के करीब। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आजकल ये 11.00 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ये ट्रेड हो रहा था 15.80 से 16 के अराउंड, उस समय बहुत लोगों ने इसके अंदर पोजीशन ले लिया था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी का मैनेजमेंट फंड रेज कर सकता है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस 20 के अराउंड जा सकता है। इस उम्मीद में बहुत लोगों ने बाइंग कर लिया था। लेकिन होता क्या है, होता इसका ठीक उल्टा है। जैसा कि बार बार इस कंपनी का मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को धक्का दिया है, बार बार चोट दिया है, उसी तरीके से इस बार भी चोट दिया। अचानक कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बताया जाता है कि ये इक्विटी इंटरेस्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार को ऑफर कर रहे हैं। जैसे खबर आती है वैसे ही पता चलता है कि 36% के अराउंड भारत सरकार इसके अंदर हिस्सेदारी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये इसके स्टॉक प्राइस को ड्रैग करके 10 के अराउंड ले आके खड़ा कर देता है। और आप देख रहे हैं उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि 11.90 या 12 के लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर 14, 15, 16 के अराउंड ट्रेड कर सके। इसकी औकात से बाहर है, राइट। क्योंकि बहुत सारे, अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आ रहे थे जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ पे केयर रेटिंग्स ने इसके अपग्रेड किया था लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को। इसके बावजूद भी इसके स्टॉक प्राइस में कहाँ कोई ज़्यादा तेज़ी आई। 11.00 से बहुत ज़्यादा चढ़ के गया, 11.80 तक गया, उसके लेवल को ऊपर क्रॉस नहीं करके गया। जबकि अगर ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड नहीं किया होता तो ये केयर की रेटिंग्स के अपग्रेडेशन की वजह से मुझे लगता है कि ये 18-20 के अराउंड जा सकता था। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, राइट। लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को एक यू नो पेन पेन दिया है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूँगा। आप लोगों में से काफ़ी लोग नए हैं जिन लोगों को पता नहीं होगा इस कंपनी के थोड़ा सा पीछे की क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से इसके स्टॉक प्राइस ने लोगों को उलझा के रखा हुआ है। राइट्स इशू जब कंपनी ने इशू किया था, राइट्स इशू जब लेके आए थे, उसके पहले इसका स्टॉक प्राइस 40 के अराउंड फ्लोट कर रहा था मार्केट में। और 40 के अराउंड जितने लोगों ने बाइंग किया था, कुछ लोगों तो अननोन, जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या एक्चुअली में चल रहा है, बस प्राइस स्पेकुलेशन की वजह से उन लोगों ने पोजीशन ले ली इस उम्मीद के साथ कि कुछ मार्जिन मिलेगा, वो अपर एंड्स पे जा करके एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अचानक खबर आती है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट राइट्स इशू लेके आ रहा है 25,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद भैया इसका स्टॉक प्राइस सिंगल डिजिट में आके खड़ा होने की कगार में आ जाता है। सिंगल डिजिट तो नहीं, लेकिन डबल डिजिट में आके फ्लोट करने लगता है। डबल डिजिट तो पहले भी था, लेकिन 20 के बिलो आके फ्लोट करता है 14, 13 के अराउंड और फाइनली ये सिंगल डिजिट में लटका पड़ा रहा। और सिंगल डिजिट से हालांकि 4.50 के, ये देख सकते हैं 4.55, ये जो आपको 52 वीक लो दिखाई दे रहा है, ये 52 वीक लो नहीं है।
अगर आप पहले की राइट्स इशू जब लेके आए थे तो 2.40 का इसका 52 वीक लो बना हुआ था। आपको याद भले ना हो, लेकिन मुझे याद है, मेरे को एक एक दिन याद है, एक एक पल याद है उस तरीके के समय का, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया था वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ड्रैग करके और नीचे लेके चला गया था बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं राइट्स इशू के ले आने से पहले के जितने इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर आज की डेट में क्या बीत रही है, क्या किसी को अंदाज़ा है? क्या किसी ने सोचा है? क्या किसी ने एक बार भी उनके भले के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, क्या एक बार भी उनके लिए कोई भले की चीज़ लेके आया? बस ये बात बोलते हो कि सरकार ने ये जो किया है ये एक स्टेबलाइजेशन के लिए किया है, इन्वेस्टर्स के भरोसे के लिए किया है, लेकिन भरोसे मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ फिर जब इसका स्टॉक प्राइस वहीं फंसा पड़ा हुआ है जहां पहले लटका पड़ा हुआ था? अगर इसका कुछ ऐसा करना चाहिए जब इसका स्टॉक प्राइस ऊपर भागे, 20 के लेवल को क्रॉस करे, 30 के लेवल को क्रॉस करे, जो कि पॉसिबल तभी है जब कंपनी का मैनेजमेंट अपने एंड से कुछ इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ करे। बहानेबाजी करने से नहीं चलेगा, समय काटने से नहीं चलेगा। 1 महीना 2 महीने का समय कट जाता है और ऐसे ही 2-2 महीने 2-2 महीने 2-2 महीने कर करके साल भर काट डाला इसने। सितंबर 2020 में इसके बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 25,000 करोड़ रुपए का, लेकिन एक फुटी कौड़ी तक इसको नहीं मिला। और अभी भी ये ख्वाब दिखा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि मार्च 31 2021 से पहले पहले ये फंड रेस कर लेगा। मुझे अभी भी सच बताऊं तो आपको इसके कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा ना के बराबर है, बिकॉज आई एम अमंग दोज इन्वेस्टर्स, आई एम अमंग दोज शेयर होल्डर्स हु हैव वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। राइट्स इशू से पहले के जितने पेनफुल इन्वेस्टर्स, जितने लोग हैं जिनको ये पेनफुल सिचुएशन रियलाइज़ हो रही होगी, सिर्फ वही मेरी बात को समझ पाएंगे, टच कर पाएंगे। बाकी लोग भले ना टच कर पाएँ, वो लोग कहेंगे कि फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर के बोल रहा है। मैं उन लोगों के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि रियलिटी यही है दोस्तों। बहुत से लोग गोलियों पे ज़िंदा थे, टिकिया खा करके, गोली खा करके ज़िंदा चल रहे थे कि आने वाले टाइम में कुछ सिचुएशन जल्दी ही बेटर हो जाएगी, लेकिन बेटर तो हो रही थी, समय बदल रहा था। 16 के लेवल के क्रॉस, इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे 16.80 का इसने 52 वीक लो हाई भी बनाया था, राइट। बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड था कि ये 20 के लेवल को आराम से क्रॉस कर सकता था। लेकिन जब यह सिचुएशन कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ऊपर भागने की कोशिश आई है, तब लोग इसके अंदर आकर्षित हुए हैं, अट्रैक्टेड हुए हैं, और उन्हीं पॉइंट्स पे कंपनी के मैनेजमेंट ने दाव खेला है लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों को जाल में फंसाने के लिए। और ऐसा एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। आपको रियलाइज़ होगा अगर आप थोड़े से पुराने हैं, और नहीं भी हैं तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया राइट्स इशू के माध्यम से। बहरहाल देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिडन हैं जो नहीं कंपनी डिस्क्लोज़ करना चाहती है प्रॉपरली इन्वेस्टर्स के सामने। और मार्च 31 2021 इज़ नॉट फार अवे, इट्स वेरी क्लोज। वी आर जस्ट 1.5 मंथ और 1 and 2 months अवे। 1.5 महीने ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 महीने बहुत जल्दी कट जाएगा, वो भी देख लेते हैं। और मुझे जुमलेबाजी ये भी लग रही है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई होप कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से इसके ऊपर कुछ अच्छी बातें भी बात करूं। अच्छी बातें का मतलब कि जो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है, जैसे कि केयर रेटिंग्स ने कुछ किया, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। अब ये गेमिंग जोन में एंट्री कर रहा है वोडाफोन PLC के साथ कोलैबोरेशन करके, है ना, मेटावर्स से, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। और भी कुछ पॉइंट्स, कुछ इनकम टैक्स की तरफ से इसको रिफ़ंड मिलने वाले हैं 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो भी मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। बहुत सारे पॉइंट से बात करने के लिए, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो उन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत रियलाइज़ हो रही होगी, जो लोग पहले से इसके अंदर गोलियां खा के चल रहे थे उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन बेटर हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।